बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 33 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। In 1879, Sir William Crookes performed experiments by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure। कहते कि जी 1979 में विलियम क्रोक्स जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक तजर्बा किया और उन्होंने क्या किया कि क्या पास किया जी, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गैस में से, जो कि गैस मौजूद थी एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, शीशे की ट्यूब थी एक, ठीक है, एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर था उस गैस का, ठीक है। अब सर जो विलियम क्रोक्स थे वो कौन थे, तो ये है जो उनकी पिक्चर, ये है सर विलियम क्रोक्स जो कि 1832 में इनकी बर्थ हुई एंड इनकी जो डेथ है वो 1999 में है। वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिक्स्ट, ठीक है जी। He was pioneer of the vacuum tube. He worked on the spectroscopy. उसके बाद जी इन्होंने क्या किया, He took a glass tube fitted with two metallic electrodes। उससे पहले कि हम ये पढ़ें, आपको ओरिजिनल जो है वो कैथोड रेज ट्यूब जो है, कैथोड ट्यूब वो दिखाते हैं ताकि आपको जो है वो आइडिया हो। तो चलिए पिक्चर्स की जानिब बढ़ते हैं। तो देखिए जी, ओरिजिनल जो कैथोड ट्यूब है हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। उसका एक स्टैंड आपको नज़र आ रहा है और दोनों तरफ आपको तारें नज़र आ रही हैं, जो कि एक हाई बैटरी नज़र आ रही है आपको ब्लैक कलर की इस पिक्चर के अंदर, उसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है जी। तो इससे होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आपको नज़र आ रहा है कि दरमियान के अंदर आपको एक रे भी नज़र आ रही है, लाइट भी नज़र आ रही है कैथोड शीशे की जो ट्यूब है इसके अंदर। तो ये आपके पास कैथोड रे, ठीक है जी, कैथोड रेज हैं। और भी डिफरेंट तरह की हैं। और फिर इसमें क्या है कि ओपैक ऑब्जेक्ट कुछ रखा गया, ठीक है, इसके अंदर देखें ऑब्जेक्ट है और उसका जो है वो आपको अक्स यहाँ पे जो है वो साया नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो रेज इसके अंदर बनेंगी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, तो वो जो है कैथोड और एनोड होंगे, कैथोड से निकलेंगी रेज और एनोड की तरफ जाएंगी, तो उनके दरमियान में अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो उसका जो है वो साया इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। ये देखें इस पिक्चर में आपको दिखाया गया कि एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देने से पहले, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, नीचे वाली जो है वो जब हमने उसमें से करंट को गुजारा गैस में से, तो वो दिखा रहा है कि लाइट भी प्रोड्यूस हुई और अगर उसके दरमियान हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो है वो साया भी बना है, जिसको हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। ये भी आपके पास एक कैथोड जो है वो ट्यूब है, इसमें आप देख लें नीचे की जानब ये जो लगा हुआ है, ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर, इसका जो है प्रेशर, इसको कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम पंप है यहाँ पे लगाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो है वायर्स नज़र आ रही हैं जो जिससे इनको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जाती है, ठीक है जी। उसके बाद ये डिफरेंट शेप्स की हैं, ये भी एक कैथोड ट्यूब है। इसमें आप देख रहे हैं इस तरफ भी आपको एक मेटल का नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये कॉर्नर के अंदर एंड पे, और इस जानब भी एक मेटल का है। इट मीन्स कि इसके दोनों तरफ जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें हम एक को कैथोड और एक को एनोड कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें से ये देखें आपको सर्कल किए हुए हैं कैथोड और एनोड, और वो जो ऊपर सर्कल किया हुआ है ये आपके पास वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा के इसके अंदर प्रेशर को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है जी। और कुछ इस तरह से भी है हमारे पास, और ये जो हमारे पास ये देखें इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, कैथोड जो है इस तरह से लगा होता है, ठीक है। अब हम दोबारा से बुक पे चलते हैं और इसकी मज़ीद जो है वो वहाँ पे पढ़ते हैं। He took a glass tube fitted with two metallic electrodes। उसने एक ग्लास की ट्यूब ली जिसके अंदर दो मेटल के धात के इलेक्ट्रोड से, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड एक तरफ पे था, दूसरा एक तरफ पे। एक इलेक्ट्रोड को नेम दिया गया है कैथोड का, ठीक है, और दूसरे को एनोड का। Which were connected to the high voltage battery, जिसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। द प्रेशर इन साइड द ट्यूब वॉज केप्ट 10⁻⁻⁴ ATM। तो उसके अंदर प्रेशर था एटमॉस्फेयर का ATM, वो 10⁻⁻⁴ रखा गया। मीन्स अगर इसे हम ऑर्डिनरी में देखें तो 0.0001। When high voltage current was passed through the gas
शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। कहता है कि जब इसमें से करंट गुजारा गया हाई वोल्टेज का, तो क्या हुआ, शाइनी चमकदार किस्म की जो रेज थी वो पैदा हुई, इमिट हुई। कहाँ से इमिट हुई, कहाँ से खारिज हुई, कहाँ से निकली भाई, कैथोड से। अब कैथोड क्या है आपके पास, ये देखें, ये है आपके पास कैथोड। ठीक है, तो पहले हम पिक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें जी, ये आपके पास कैथोड है, ठीक है, और ये है आपके पास एनोड, और ये आपके पास हाई वोल्टेज बैटरी का सिंबल है जिसको हमने जोड़ा है। और ये है आपके पास वैक्यूम पंप, इसके नीचे की तरफ लगा हुआ है। पिक्चर्स में आपको दिखाया था, किसी के नीचे की जानिब था, किसी के इस जगह पे भी था। ठीक है, तो हम पिक्चर्स इसकी देख चुके हैं। तो इससे जो है हम इसके अंदर प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी दी गई, बैटरी का टर्मिनल्स को ऑन किया गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसके अंदर से देखें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, कैथोड से निकलती हुए एनोड की जानिब जा रही हैं। ठीक है, और ये देखें इस तरफ जा रही हैं, और जबकि हमारे पास जो सरफेस है कैथोड ट्यूब की वो इस तरह से है, तो इट मीन्स कि ये कैथोड की जो ट्यूब की सरफेस के परपेंडिकुलरली हमारे पास रेज जो है वो मूव कर रही हैं। तो दी विच ट्रेवल्स, जो सफ़र करती हैं टूवर्ड्स द एनोड एज शोन इन द फिगर 2.1। दीज रेज वर गिवन द नेम कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकली हैं तो इन्हें कैथोड रेज का नेम दिया गया। ठीक है, कैथोड ट्यूब के में से। तो फिर जी, एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि हमारे पास जो है वो कैथोड से निकली हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या थी, कैथोड रेज थी जी। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की जानिब। Characteristics of the cathode rays were studied in details and their properties were determined which given below। तो कैथोड रेज को हमने जो है वो डिटेल के अंदर इसे हमने स्टडी किया, पढ़ा इनके ऊपर रिसर्च की, और इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी की जो खसूसियात थी वो हमें पता चली, तो जिनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली जो उसकी खासियत थी, पहली प्रॉपर्टी वो ये थी कि दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, जो कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये बिल्कुल सीधी चलती हैं कैथोड से एनोड की जानिब। ठीक हो गया। दे कैन कास्ट शार्प शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो कैन कास्ट अ शार्प शेडो यानी इसका बिल्कुल वाज़ेह किस्म का साया बनता है, किसका भाई, ओपैक ऑब्जेक्ट का। अब ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ओपैक ऑब्जेक्ट इज़ नाइदर ट्रांसपेरेंट, ओपैक जो ना तो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे आपके पास शीशा होता है या शॉपर है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट है, उससे आप आर पार देख सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और एक शीशा होता है, एक जिसमें हम देखते हैं अपना अक्स देखते हैं, वो आईना होता है। ठीक है, मिरर उसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ना ही ये तो ट्रांसपेरेंट होता है, ना ही ये ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट भी नहीं होता। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि जो है वो अलाउइंग सम लाइट टू पास थ्रू, कुछ थोड़ी सी लाइट को गुजरने देता है, बल्कि ऐसा भी नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, ओपैक ऑब्जेक्ट हमारे पास ट्रांसमिट नो लाइट, कि बिल्कुल भी लाइट को गुजरने नहीं देता। ठीक है, ओपैक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती। ठीक है, एंड देयर फोर रिफ्लेक्ट स्कैटर्ड और अब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट। तो इस वजह से क्या करता है, या तो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, या तो इसे फैला देता है, या फिर सारी की सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक हो गया। तो जिस तरह हमारे पास जो शीशा है जिसमें हम अपना अक्स देखते हैं, ठीक है, वो भी ओपैक ऑब्जेक्ट की मिसाल है। इसके बाद वुड हो गई, ठीक है, और उनको मेटल्स हो गई, तो ये भी हमारे पास जो है वो ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपने किसी मेटल का धात का टुकड़ा जो है ना वहाँ पे रख दिया, ठीक है, ओपैक ऑब्जेक्ट को, तो फिर क्या हुआ, उसका जो शेडो बना, जैसा कि हम जो है मैंने आपको दिखाया था कि प्लस का साइन था और उसका शेडो जो है वो आपने देखा था बन रहा था जब मैंने आपको पिक्चर्स शो करवाई थी। तो इस तरह उनका जो है शेडो बना। ठीक है, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिवली प्लेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया तो जो पॉजिटिव प्लेट थी हमारे पास उसकी जानिब ये मुड़ गई। अब भाई मुड़ती वही है पॉजिटिव की जानिब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नॉर्थ और साउथ पोल को जब करीब लाते हैं मैग्नेट के तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन जब आप नॉर्थ पोल को सेम पोल्स को लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इट मीन्स कभी भी पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ है कि ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब मुड़ गई हैं, उनकी जानिब खींची चली जा रही हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है बल्कि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज की जानिब जा रही हैं।
उसके बाद है जी द रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, तो जिस बॉडी के ऊपर ये रेज गिरती हैं, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देती हैं। उसके बाद फिफ्थ है जी कि जे थॉमसन डिस्कवर देयर चार्ज बाय मैस रेशो, तो जे थॉमसन कौन था जी? जे थॉमसन थे हमारे पास जी साइंटिस्ट थे और फिज़िक्स के माहिर थे। तो वो बॉर्न कब हुए? 1856 में, और उनकी डेथ हुई 1940 में, ठीक है जी। उसके बाद इन्हें जो है वो अवार्ड 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स के अंदर काम करने का, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, एंड फॉर हिज वर्क ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के हवाले से इनका काम था, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ में दिया गया। तो इन्होंने क्या काम किया जी? इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रेज थी इनका चार्ज देखा और देखा कि इनका मैस कितना है, उसकी जो है उन्होंने रेशो फाइंड आउट की, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास सिक्स्थ है कि लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, जब इन रेज ने हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब थी शीशे की बनी हुई उसकी वॉल्स को जब हिट किया तो फिर जो है वो लाइट प्रोड्यूस हुई। इट वॉज फाउंड दैट the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube, और ये भी देखा गया है कि हम कोई भी गैस ले लें, कोई भी किसी भी मटेरियल का कैथोड ले लें, तो हमारे पास सेम तरह की ही रेज बनती हैं। इट मीन्स कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो वही बात कर रहा है कि दी ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ सजेस्टेड दैट, इन सब प्रॉपर्टीज ने हमें जो नतीजा मिला वो ये मिला कि द नेचर of the cathode rays is independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode। तो इससे हमें चला कि चाहे जो मर्जी मटेरियल ले लें या कैथोड चेंज कर लें, रेज जो है वो एक जैसे ही बननी है। The fact that they cast the shadow of an opaque object suggested that these are not rays but they are fast moving material particles। चूँकि हमारे पास जो opaque object था तो उसका जो है वो साया बना और बिल्कुल क्लियर बना, तो इससे हमें पता चला कि ये रेज नहीं है, ठीक है, बल्कि ये क्या हैं? मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो है बहुत ज़्यादा तेज़ से मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो है वो साया बना है। तो इट्स मीन्स के पता चला कि ये रेज नहीं है बल्कि पार्टिकल्स हैं। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर उनको क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया गया। सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो क्योंकि हर मटेरियल ने जो है वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, इट मीन्स ऑल द मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, तो इससे पता चला कि तो हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। एज वी नो मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, जैसा कि हमें पता है कि जो मटेरियल है वो एटम से मिलकर बना है, ठीक है, एटम जो है एटम जुड़ जुड़ के मटेरियल बना है। हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो हमारे पास मटेरियल का मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल एटम है, और एटम किन से मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन से। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बुनियादी ज़र्रा है एटम का। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। आप इससे सारे को जो है टॉपिक को राइट करेंगे, इसकी ये पिक्चर भी बनाएंगे और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसे प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ अलग से भी पूछी जा सकती हैं, तो आप इसी के अंदर जो है वो आप राइट करेंगे। अब तक के लिए इतने ही जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।